देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। 28 साल पुराना हवाई पट्टी घोटाला। फिरोजपुर में सेना की जमीन को फर्जी कागजों पर बेचा गया। हाईकोर्ट की सख्ती से हुआ खुलासा। जमीन का फर्जी सौदा 1997 में, खुलासा 2024 में, एफआईआर दर्ज 2025 में। पंजाब के फिरोजपुर जिले के फत्तूवाला गांव में स्थित यह हवाई पट्टी 15 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। यह पट्टी ब्रिटिश काल में 1939 में अधिग्रहित की गई थी और इसका उपयोग रॉयल एयर फोर्स द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय वायु सेना ने अपने अधीन ले लिया और इसे 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया। जमीन का जालसाजी से मालिकाना हक बदलने की साजिश। आरोपी कौन? उषा अंसल और उनका बेटा नवीन चंद्र अंसल निवासी दुमनीवाला गांव। आरोप: जमीन के असली मालिक मदन मोहन लाल की 1991 में मृत्यु के बाद भी मृत व्यक्ति के नाम से जारी पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रयोग कर जमीन को बेच दिया गया। जाली दस्तावेज कैसे बने? वर्ष 1997 में 5 फर्जी सेल डीड तैयार की गई। इन सेल डीड्स के आधार पर जमीन को 5 लोगों को बेच दिया गया। द्वारा सिंह, मुख्तियार सिंह, जागीर सिंह, सुरजीत कौर, मंजीत कौर। कब और कैसे हुआ पर्दाफाश? कानूनगो की याचिका बनी। सबूत का आधार: निशान सिंह, जो एक सेवानिवृत्त कानूनगो हैं, उन्होंने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के डीजी को इसकी जानकारी दी और फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि वायुसेना की जमीन को गलत तरीके से निजी व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिया गया है। वायुसेना की चेतावनी और राज्यपाल को रिपोर्ट। 24 फरवरी को 2024 को वायुसेना अधिकारियों ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र भेजा। बताया कि यह जमीन 1937 से सेना के अधीन है और अब इसके रिकॉर्ड में बदलाव करके निजी लोगों के नाम करवा दिए गए हैं। हाईकोर्ट की सख्ती से खुला मामला। जब प्रशासनिक स्तर पर देरी और ढिलाई होती रही तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को फिरोजपुर के डीसी को 6 हफ्तों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। डीसी की रिपोर्ट: जमीन अभी भी 1958-59 के रिकॉर्ड के अनुसार रक्षा मंत्रालय के नाम पर है, परंतु शिकायत ने कहा कि कुछ सच्चाई छुपाई जा रही है, जिसके बाद फिर से याचिका दाखिल की गई। कैसे हुआ जमीन का फिर से रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरण? मई 2025 में जिला प्रशासन ने एक रिपोर्ट दी और इसके आधार पर वायुसेना को हवाई पट्टी वापस सौंप दी गई। जमीन 982 एकड़ के एक बड़े टुकड़े का हिस्सा थी, जो ब्रिटिश काल में अधिग्रहित की गई थी। महत्वपूर्ण कानूनी पहलू और सुरक्षा संकट: मदन मोहन लाल और उसके भाई को 1964 में फसल प्रबंधक बनाया गया था, न कि मालिक। यह पद हरित क्रांति के बाद समाप्त कर दिया गया और जमीन सेना को सौंप दी गई थी। मृतक व्यक्ति के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करना अपने आप में फर्जीवाड़े को गंभीर अपराध है। सुरक्षा जोखिम: सीमा पर बनी सैन्य संपत्ति पर खतरा। यह जमीन भारत पाक सीमा के नजदीक होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है। अगर यह सौदा अदालत और वायुसेना की नजर में नहीं आता तो यह जमीन किसी मॉल, फैक्ट्री या रिहायशी कॉलोनी में बदल सकती थी। निष्कर्ष: क्या सिखाता है ये मामला? प्रशासनिक रिकॉर्डों की निगरानी बेहद जरूरी है, विशेष रूप से रक्षा संपत्तियों की। सेना और वायुसेना को राजस्व विभाग से समन्वय बनाए रखना चाहिए। पुराने मामलों की समीक्षा और डिजिटल रिकॉर्डों की मजबूती से ही इस तरह के घोटाले रोके जा सकते हैं। आगे क्या? आरोपी महिला और उसके बेटे पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह केस अब पंजाब पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो की निगरानी में है। संभावित रूप से यह मामला सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है। देखते रहिए शेड्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।